रोज सुबह आ जाते हैं, हमारे सारे जितने भी कार्यकर्ता सुबह आकर के कहते हैं गुरुदेव आपकी कृपा है। बड़े भैया के पास आकर के वंदन करते हैं, कहते हैं गुरुदेव पूछते हैं उगम राम साहब सब ठीक ठाक है ना, महावीर भैया सब ठीक ठाक है ना। कहते गुरुदेव आपकी जहां पर कृपा है वहां क्या अधूरा रहेगा, वहां तो सब पूरा ही पूरा है। और आपकी कृपा जब तक बरसती रहेगी किसी भी प्रकार का कोई विघ्न चातुर्मास में आने वाला नहीं। वो भक्त भी कहता है गुरुदेव के बार बार पूछने कर कि गुरुदेव कुछ नहीं हुआ, बस कोई जीव जंतु कोई कीड़ा आंख में चला गया था तो उसके लिए आंखों से पानी आ रहा था तो मैंने पट्टी बांध ली। तो गुरुदेव तो सब जानते थे, गुरुदेव सब जाने जान है। उन्होंने अपने ज्ञान से, उन्होंने अपने अनुभव से ये जान लिया था कोई ना कोई तो इसमें कारण है, कोई तो कोई कारण है। इसलिए आंख पर पट्टी आज तक नहीं बांधी, इतने वर्ष हो गए लेकिन आज आंख पे पट्टी बांधी, कोई तो कोई कारण है। गुरुदेव के मन में कैसा अपने भक्त के प्रति देखो कैसा वात्सल्य और प्रेम का भाव है, और उस भक्त के मन में अपने गुरु के प्रति कैसा समर्पण का होता। ऐसे समर्पण की जरूरत है आज के समय में, और ऐसा समर्पण आए बिना गुरु की कृपा आपके ऊपर नहीं हो सकती। गुरु की कृपा प्राप्त करनी है तो अपने अंदर वो पात्रता आपको लानी पड़ेगी। उस पात्रता के आए बिना आपके अंदर आपके जीवन पर गुरु की कृपा नहीं हो सकती, क्योंकि पात्रा होगा और वो पात्रा साफ सुथरा होगा तो ही उसमें गुरु कृपा रूपी जो आशीर्वाद है वो पड़ेगा। गुरु का आशीर्वाद कोई ऐसे नहीं होता कि हमने पात्रा आगे किया और उसमें गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया। पात्रा साफ सुथरा होना चाहिए, यानी कि हमारा जीवन साफ सुथरा होना चाहिए, तभी हमारे जीवन में गुरु की कृपा होती है। गुरु की कृपा को प्राप्त करना, हमारे मन में गुरु के प्रति समर्पण का भाव हो और हमारे दिल में गुरुदेव बस जाएं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कमलेश भैया। हमारे दिल में गुरु बस जाए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है माता जी, लेकिन हम गुरुदेव के दिल में बस जाएं ये सबसे बड़ी जीवन की उपलब्धि होती है। हम गुरुदेव के जीवन में बस जाएं ये सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। क्योंकि कहते हैं नगर में जब संत आता है ना, नगर में जब संत आते हैं, गुरु भगवंत होते हैं ना, आते हैं ना, तो वो हमारा भाग्य होता है। जब नगर में गुरु भगवंत आते हैं वो हमारा भाग्य होता है, और जब गुरु भगवंत हमारे घर पर आते हैं वो हमारा परम भाग्य होता है। जब गुरु भगवंत हमारे घर पे आते हैं वो हमारा परम भाग्य होता है। हम गुरु को याद करें ये हमारा सौभाग्य होता है। हम गुरु को याद करें ये हमारा सौभाग्य होता है, और गुरु हमें याद करें ये हमारा अहोभाग्य होता है। गुरु हमें याद करें ये हमारा अहोभाग्य होता है, और हम खुद संत बन जाएं। संत बनना बड़ा मुश्किल काम है। संतों से आशीर्वाद लेने पहुंच जाते, लेकिन संत बनना बड़ा मुश्किल काम है। खुद संत हो जाना ये महाभाग्य है। जब परम पुण्य का प्रबल प्रवाह होता है तब जाकर के कोई जीवन में संयम का उदय आता है, तब जाके हमें ये चारित्र जीवन मिलता है। खुद संत हो जाना यह महाभाग्य है, और इतना सब होते हुए भी उगमराज जी अगर हम नहीं सुधरे तो ये हमारा दुर्भाग्य है। ये हमारा दुर्भाग्य है अगर हम ना सुधरे। अभी मौका मिला है, जितनी गुरु की कृपा प्राप्त करनी है कर लो, बाद में मौका हाथ से निकल जाएगा तो हाथ मलते रह जाओगे, बातें करने वाले बातें करते रह जाएंगे, टांग खींचने वाले टांग खींचते रह जाएंगे। ये हिंदुस्तान की आदत है, हिंदुस्तान का कल्चर है। ये हमारे यहाँ पर दिक्कत है साहब, बहुत बड़ी दिक्कत है। एक बार क्या हुआ कि पूरे विश्व में जितने भी साइंटिस्ट थे, जितने भी वैज्ञानिक थे, उनके कॉन्फ्रेंस हुई। और कॉन्फ्रेंस की क्या हुई कमलेश भैया? कॉन्फ्रेंस भी कीड़ों की हुई। कीड़ों की कॉन्फ्रेंस हुई कि सभी अपने अपने देश से कीड़े लेकर के आएंगे और वहां पर प्रस्तुत करेंगे। सभी अपने अपने देश से अद्भुत कीड़े लेकर के आए थे। तो
हमारे हिंदुस्तान कौन सा कम है बाबा। यहां से भी एक वैज्ञानिक पहुंच गया, डब्बे में कीड़े लेकर के पहुंच गया, और जब कॉन्फ्रेंस प्रारंभ हुई, कॉन्फ्रेंस प्रारंभ होते ही सभी वैज्ञानिकों ने जो कीड़े लेकर के आए थे अपने अपने देश से, उस सब जिस डब्बे में बंद थे कीड़े, उसमें ढक्कन लगा हुआ था बाबू, ढक्कन लगा हुआ था, सब में ढक्कन लगा हुआ था। लेकिन जो हिंदुस्तान का वैज्ञानिक था ना, वो जो कीड़े लेके आया था ना, उस कीड़े में जिस डब्बे में कीड़े थे ना, उसमें ढक्कन नहीं लगा हुआ, उसमें ढक्कन नहीं लगा हुआ था। सारे वैज्ञानिक हैरान परेशान, इतने खतरनाक कीड़े निकल जाएंगे, किसी को काट लेंगे तो क्या होगा, इतने खतरनाक जीव है, इतने खतरनाक कीड़े, किसी को काट लिए तो मर जाएंगे। सारे वैज्ञानिक लोग उस हिंदुस्तानी इससे कहते हैं वैज्ञानिक से कि भाई साहब, आपने ये कीड़े के डब्बे को ऐसे खोल के रखा है, कोई बाहर निकल जाएगा ना तो यहाँ पर बहुत बवाल मच जाएगा, अब इसको बंद करो। सबने बंद किया, आपने खोल के रखा है। कहते साहब, आपको हमारे हिंदुस्तान का नहीं पता है, आपको पता नहीं है हमारे यहाँ का, आपको हमारे समाज का पता नहीं अभी, आप तो विदेशी हो, आपको हमारे हिंदुस्तान का पता नहीं है, बड़ा अलबेले आई हिंदुस्तान। उसने कहा कि क्यों, ऐसी क्या बात है, ये कीड़े बाहर निकल जाएंगे तो? कहता बाहर निकलेंगे कैसे, निकलेंगे कैसे बाहर, ये कैसे निकल जाएंगे, इसकी क्या मजा है, बाहर निकल जाएंगे। वैज्ञानिक सारे हैरान परेशान, क्यों नहीं बाहर निकलेंगे, कैसे नहीं बाहर निकलेंगे। उसने कहा कि साहब, ये एक भी कीड़ा, इस डब्बे में से एक भी कीड़ा अगर ऊपर की ओर चढ़ेगा ना, एक भी कीड़ा, उगमराज जी, महावीर भैया, मांगीलाल जी, लाल जी, एक भी कीड़ा, अगर इसमें से एक भी कीड़ा ऊपर डब्बे के ढक्कन के ऊपर अगर डब्बे से बाहर निकलने की कोशिश करेगा ना, तो दूसरा कीड़ा उसकी टांग पकड़ के नीचे धड़ाम, बाहर नहीं निकलने देगा, उसको कुछ करने नहीं देगा, उसे खुद भी नहीं निकलेगा, दूसरे को भी नहीं निकलने देगा। ये हमारे यहाँ का रिवाज है, आपको नहीं पता है। एक अगर कीड़ा कुछ करता है ना, बाहर निकलने की कोशिश करता है, बाहर आकर के कुछ करने की कोशिश करता है, दूसरा कीड़ा उसकी टांग पकड़ के तू ऊपर कैसे चढ़ा, अगर वो कोशिश करके उस कीड़े को भी ऊपर खींच के ले जाएगा तो तीसरा कीड़ा और आ जाता, नहीं तू कहां जा रहे हैं, चूता। ये हमारे यहाँ का कल्चर है। तो मैं कह रहा था कि वो गुरु भक्त से जब गुरुदेव बार बार पूछते हैं, बार बार पूछने के बाद तो वो गुरु जी कहते हैं कि अच्छा चल, कीड़ा पड़ा है तो चल पट्टी खोल के दिखा। उस भक्त के मन में क्या आता है कि अब गुरुदेव क्या सोचेंगे, मैं पट्टी खोलूंगा तो गुरुदेव क्या सोचेंगे। गुरुदेव के बार बार कहने पर कि चल पट्टी खोल के दिखा, उसने गुरुदेव के बार बार कहने पर वो पट्टी खोली और उगनम साहब, प्रधान जी सो रहे हो, आंखें खोलिए, हाँ सुन रहे हो। यहाँ क्या होता है, जब कई बार प्रवचन करते ना, तो कई बार तो क्या होता है कि कई लोग एक दो झपकियां मार लेते, पता ही नहीं लगता, रात को सोते नहीं, यहाँ दिन पूरी कर लेते हैं। गुरुदेव हमारे बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, इतना मीठा बोलते हैं जैसे लोरी सुना रहे हो, और आराम से सो जाते हैं। एक संत ऐसे, मेरे जैसा संत प्रवचन, भोले बाबा जैसे संत प्रवचन कर रहे थे, वो प्रवचन करते करते क्या हुआ, एक बादशाह जो पीछे बैठे हुए थे ना, वो सो रहे थे, और सो रहे थे। रोज का क्रम ये रहता, वो प्रवचन करते और वो उनकी बस वो प्रवचन शुरू होता और उनकी लटकन झटकन शुरू हो जाती, कोई इधर उनकी लटकन झटकन शुरू हो जाती। तो इधर से मुनि जी पूछते, संत पूछते, महाराज पूछते, गुरु महाराज पूछते, क्यों बासा सो रहे हो क्या? नहीं तो मैं ध्यान से सुन रहा हूं, आंखें बंद करके सुन रहा हूं, नहीं सो रहा मैं। अब वो सो रहा है, गुरुदेव को पता है कि वो सो रहा है, नींद की झपकी ले रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं मैं नहीं सो रहा हूं। अब तो गुरुदेव झूठे पड़ गए, वो तो जाग रहा है और गुरुदेव ने कहा सो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन वो तो सो रहा है। फिर प्रवचन शुरू होता और वो भाषा तो फिर शुरू हो गई, उनकी लटकन झटकन फिर शुरू। फिर गुरु महाराज ने कहा भाषा सो रहे हो क्या? नहीं तो ध्यान से सुन लो।
गुरुदेव बार बार झूठे पड़ जाते हैं। गुरुदेव कहते हैं मेरी बात झूठी पड़ रही है, लेकिन ये सो रहा है, इसे तो मुझे जगाना है कैसे भी करके। फिर प्रवचन शुरू होता, फिर गुरु महाराज कहते हैं कि बासा सो रहे हो क्या? तो फिर कहता नहीं, ध्यान से सुन लो। गुरुदेव की आत्मा के ऊपर ठेस पहुंची। गुरुदेव को बड़ा दुख हुआ कि बार बार ये सोता है, बार बार मैं कहता हूँ और बार बार कहता है नहीं मैं जाग रहा हूँ, ध्यान से सुन रहा हूँ। गुरुदेव की आत्मा को बड़ा दुख पहुंचा, कष्ट पहुंचा, उन्हें बड़ी तकलीफ हुई कि यार ये तो कमाल की बात है, मैं ही झूठा पढ़ रहा हूँ बार बार। तो फिर पूछा कि बासा सो रहे हो क्या? बोले नहीं मैं तो जाग रानी हूँ, सो रहा हूँ। वो बासा उनसे पूछा कि सो रहे हो क्या? नहीं मैं तो जाग रहा हूं। अब मुनि जी को आया कि अब इसको तो मजा चखाना पड़ेगा बादशाह को, ये तो कमाल की बात करता है यार, बार बार मुझे झूठा पटक रहा है। तो फिर प्रवचन शुरू होता है। प्रवचन शुरू होने के बाद 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट ऐसे देखते हैं और महाराज जी देखते कि अब फिर लटकन झटकन बादशाह की शुरू हो गई है। फिर प्रवचन रोक करके पूछते हैं बादशाह सो रहे हो क्या? फिर वही बोल नहीं जाग रहा हूं। फिर गुरु महाराज को दुख होता है कि यार ये तो कमाल की बात है। फिर प्रवचन शुरू होता है। प्रवचन शुरू होने के बाद इस बार सोच लिया गुरु महाराज ने, इसको तो मैं मजा चखा के रहूंगा, इसको तो मैं इसका दूध का दूध पानी का पानी करके रहूंगा। इस बार गुरु महाराज ने कमलेश भैया कह दिया, ओ बादशाह जाग रहे हो क्या? बोले नहीं तो। इस बार गुरु महाराज ने पूछा जाग रहे हो क्या? बोले नहीं तो। हो गया ना दूध का दूध पानी का पानी। तो यहाँ पर कई बार ऐसा मैं देखता हूँ, गुरुदेव प्रवचन करते तो ऐसा चलता रहता है, ऐसा मत करिएगा। तो वो गुरु भक्त गुरु के कहने पर अपनी आंखों की पट्टी उतारता है और आंखों की पट्टी उतारने के बाद जैसे ही अपनी आंखें धीरे धीरे खोलता है तो उगमराम साहब जो आंखें उसने निकाल के दी थी ना, वो आंखें वैसे की वैसे ही उसकी आंखें सही सलामत। ये होती है गुरु की कृपा, ये होती है गुरु की कृपा। और जिसके मन में गुरु के प्रति समर्पण का भाव होता है ना, उसी के ऊपर ऐसी कृपा बरसती है, उसी के ऊपर ऐसी कृपा बरसती है। और जब अगर हमें अपने जीवन में गुरु की कृपा प्राप्त करनी है ना, गुरु पूर्णिमा का पर्व अगर मनाना है ना, तो इस प्रकार से मनाओ कि गुरु ने जो कह दिया बस वो पत्थर की लकीर, वो पानी की नहीं लकीर होनी चाहिए, वो रेत पर लकीर नहीं होनी चाहिए, वो पत्थर की लकीर होनी चाहिए कि गुरु ने जो कह दिया बस वो पत्थर की लकीर हो गई। वहीं से हमारा जीवन शुरू हो जाएगा। और जब हम अपने जीवन में इस प्रकार का गुरु के प्रति समर्पण का भाव लाएंगे, तभी हमारे जीवन के ऊपर गुरु की कृपा होती है, तभी हमारा जीवन शुरू होता है और तभी हमारा जीवन सफल और सार्थक होता है। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ आज गुरुदेव के चरणों में यही प्रार्थना हमारी विनती है कि गुरुदेव जिस प्रकार से आपकी कृपा बरसती है हमारे ऊपर, इसी प्रकार से ताजीवन पूरी उम्र ऐसे ही हमारे ऊपर कृपा बनाए रखना और आपकी कृपा प्राप्त करके हम आपके बताए हुए मार्ग पर चलें और अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाएं। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ आप सभी को गुरु पूर्णिमा की खूब खूब बधाई, खूब खूब बधाई, खूब खूब बधाई।